वो भी नाकाफी साबित हो रही है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। 75 जिलों में पंचायत चुनाव की काउंटिंग हो रही है। इस वक्त 12,79,830 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है, ये दावे प्रशासन के, लेकिन तस्वीरें जो हैं हकीकत वाली वो आपके सामने न्यूज़ 18 पर आप देख पा रहे हैं। न्यूज़ 18 आपको ये भी बताएगा कि पंचायत चुनाव के दौरान जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, किस पार्टी का कितना दबदबा, कहां पर कौन भारी पड़ रहा है। जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनका रुख कर लेती हूँ। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के समर्थक, हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु वाजपेयी, नेता कांग्रेस, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी के पास चलेंगे बारी बारी से। सबसे पहले आलोक अवस्थी जी। आलोक अवस्थी जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही लूंगी। ठीक है, बात हम पंचायत चुनाव की करेंगे, कौन भारी कौन हल्का उसकी बात करेंगे, नतीजे क्या, उसका असर क्या, वो भी बात करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है सख्ती से पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कुर्सी तक का हिसाब मांग लिया था कि कहां कितनी कुर्सी है, थर्मल स्कैनिंग हो रही है नहीं, वैसी व्यवस्था है कि नहीं। लेकिन तस्वीरें देखिए, इस पर क्या कहेंगे आप, क्यों नहीं यहां पर पालन हो पा रहा? निश्चित रूप से इससे बचना चाहिए था, जिस तरह से भीड़ भाड़ इकट्ठा हुई है। और चुनाव आयोग ने सारा पूरा एक ब्लूप्रिंट रखा था आदरणीय उच्चतम न्यायालय के सामने, जिस पर उन्होंने अनुमति दी है और आयोग ने निर्देश भी जारी किए हैं। चुनाव जहां पर ये गिनती हो रही है वहां पर तो पूरी व्यवस्था करी गई है, लेकिन इनको बाहर भी करना चाहिए था। मुझे लगता है कि इस पर प्रशासन जल्दी इसको ठीक करेगा, क्योंकि भीड़ का इकट्ठा होना और इस समय कोविड का जिस समय प्रकोप चल रहा है, इतनी सारी गैदरिंग एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होना बिल्कुल अन्यथा गलत है, बिल्कुल अनुचित है ये। सिर्फ अनुचित कह देने से होगा नहीं, क्योंकि उसके जो परिणाम हैं फिर ना वो आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। अगर भीड़ इकट्ठा हो रही है तो फिर तो डर की बात है ही। चलिए अब पंचायत चुनाव की बात कर लेते हैं। क्या उम्मीद, कितनी उम्मीद की इन इलेक्शंस में, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये इलेक्शन सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, तो बीजेपी कहां पर खड़ी है, कितनी मजबूत कितनी कमजोर? देखिए मेनका जी, इस चुनावों में बीजेपी ने जितने भी कैंडिडेट घोषित किए हैं, हमें उम्मीद है कि हम 2/3 कैंडिडेट करीब जिता ले जाएंगे इसमें, जो कि एक ट्रेंड चला आ रहा है पहले से भी। आप जितने भी चुनाव भाजपा लड़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, हम 2/3 का बहुमत बना के चल रहे हैं, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे उपचुनाव रहा हो। उसी तरीके से जो ये पंचायत चुनाव है, इसमें भी जो है हम अपना ये ट्रेंड कायम रखेंगे। हमारे नेता योगी आदित्यनाथ की एक बेदाग छवि है, उस छवि का हमें बहुत लाभ मिल रहा है। जिस तरीके से जन कल्याण की उन्होंने तमाम काम किए हैं, पर प्रदेश में जो चीजें कहीं पहले नहीं थी वो सारी चीजें उन्होंने स्थापित करी है। चाहे गन्ना मूल्य का भुगतान रहा हो, चाहे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण रहा हो, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का जो योगदान है उसका हमें लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो काम लोगों के लिए हुए हैं उस काम का फायदा मिलेगा पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी को। सुधांशु वाजपेयी, नेता कांग्रेस, आप क्या कहेंगे? तस्वीरों पर भी आप रिएक्शन देते चलिए, उसके बाद पंचायत चुनाव से भी आपका जवाब लेंगे। देखिए मेनका जी, सबसे पहले मैं बात यहीं से शुरू करूंगा कि सरकारी हठधर्मिता के चलते 700 से ज्यादा मतदान कर्मी यानी अध्यापक अपनी जान गंवा चुके हैं, इन चुनावों में शहीद हुए हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये कवायद सिर्फ उन्हीं 700 मतदान कर्मियों तक नहीं है, बल्कि अब गांव-गांव में इन पंचायत चुनावों के चलते कोरोना विस्फोट हो चुका है और गांव से लाशों पर लाशें निकल रही। ऐसे में कुछ सक्रिय और संवेदनशील नागरिकों ने सोचा था कि सरकार कम से कम मतगणना इतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, कुछ दिन बाद भी हो सकती थी जब चुनाव हो चुके थे, लेकिन सरकार को इस बात की भी सब्र नहीं थी।
और ये तो आप खुला देख ही रही हैं, आपकी तस्वीरें बता रही हैं कि कहीं ठीक है, ये बहुत आसान हो जाता है एक दूसरे के गोल में गेंद डालना, लेकिन क्या आपने कहा कि पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए? क्या आपने कहा कि ठीक है काउंटिंग अभी रोक दीजिए? किसी भी पार्टी ने यह बात नहीं कही। सिर्फ बीजेपी पर आप आरोप मढ़ देंगे, उससे नहीं बच सकते कि आप सभी पार्टियां भी। चलिए, हमारे सहयोगी जो अलग अलग जगहों पर मौजूद है, वहां की तस्वीर देख रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं। लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ मौजूद है। शबाब, ये बताइए, जो तस्वीरें पूरे प्रदेश से देखने को मिल रही है, कहीं पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता नहीं दिख रहा है। प्रशासन की जो कह सकते हैं कि पसीने छूट रहे हैं लोगों को रोकने में, जबकि सीआरपीएफ की 8 कंपनी लगी है, 2 कंपनी एसएसबी, 10 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल और 67 कंपनी यहां पर पीएससी की लगाई गई है। उसके बाद ये हालात देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में इसी बात की जो है तमाम दलीलें राज्य निर्वाचन आयोग ने दी थी कि काउंटिंग सेंटर्स पर किसी तरह की कोई कमी नहीं देखी जाएगी। लखनऊ के सरोजनी नगर के हम लोग मतगणना केंद्र पर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ राजधानी में ये हाल है, जबकि ये सरोजनी नगर का जो विकासखंड है ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। आप काउंटिंग सेंटर्स पर लोगों की भीड़ को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। नेता चाहे दलीलें कुछ भी दें, लेकिन ये अपने कैंडिडेट, अपने लोगों को खुद नहीं समझा पाए किसी भी तरीके से। आप ये देखिए, काउंटिंग सेंटर है, लदे पड़े हैं लोग एक दूसरे के ऊपर, अंदर एजेंट हैं, ये तमाम पार्टियों के लोग हैं। ये हाल राजधानी में है। क्या प्रोटोकॉल होगा, क्या जो है प्रोटोकॉल की दलीलें होंगी, ये हाल जो है काउंटर सेंटर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियों के जो हैं जो प्रत्याशी हैं, जो एजेंट हैं, वो मौजूद हैं। राजनेता भले एक दूसरे पर आरोप लगाएं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों के हाल जो है वो कमोबेश इसी तरीके के हैं। पर लगा लें, लेकिन कोरोना आरोपों को नहीं समझता, और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं वो चिंता पैदा करने वाली है। हाथरस की भी तस्वीर हमने देखी, जहां पर लोग धक्का मारकर पुलिस वालों को आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी सुमित वहां से हमारे साथ मौजूद है। सुमित, आखिर क्या वजह है, क्यों कमी पड़ गई यहाँ पर सुरक्षा बलों की, क्यों नहीं लोगों को रोक पा रहे हैं ये? जी बिल्कुल, मैंने कहा आपको बता दूं, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मतगणना केंद्र के बाहर भारी भीड़ एकत्रित हुई थी, और भीड़ में मतगणना कराने के लिए आए एजेंट व प्रत्याशी मौजूद हैं, और पूरी तरह से बेकाबू हो गई। बाउंड्री फलांग कर लोग अंदर जाने लगे हैं। पुलिस ने इनको कंट्रोल करने के लिए लाठियां चलाई हैं। हालांकि यहाँ कोविड के गाइडलाइंस की तरह से पालन जिला प्रशासन नहीं करा पा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोरोना को खुला दावत यहां पर। फिर जो तमाम दावे किए गए थे, उन दावों का अब क्या, किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी? चलिए, इसका जवाब एक बार फिर मैं लेना चाहूंगी आलोक अवस्थी जी से। आलोक जी, अदालत में यही बात कही गई थी ना कि सभी जगहों पर अधिकारियों के नाम, उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, वेबसाइट पर नाम डाले जाएंगे। तो अब अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी, सिर्फ खाना पूर्ति होगी या एक्शन भी होगा? ये बात आप निश्चित मानिए कि जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, और इस तरह की जो घटनाएं देखने में आ रही है, प्रकाश में आ रही हैं कुछ जिलों में, तो सरकार इस पर जो है जरूर उस पर जो है एक्शन लेगी। क्योंकि कोर्ट में भी यही दिशा निर्देश राज्य चुनाव आयोग को दिए थे, और राज्य चुनाव आयोग ही इस समय पूरी तरह से जिम्मेदार है इस सारी व्यवस्थाओं के लिए, और अधिकारी इस समय राज्य चुनाव आयोग के निर्देश में काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आकलन तो होना चाहिए था ना कि कितनी भीड़ आ सकती है, कितना हम संभाल सकते हैं, कितने बलों की जरूरत है कि हालात कंट्रोल से बाहर ना जाएं। आप सभी बने रहे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। पंचायत चुनाव में रुझान आने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उससे पहले के हालात, उससे पहले की तस्वीरें भी न्यूज़ 18 पर लगातार आप देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।